तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसा ऐसा बात बताने वाले हैं कि आप सुनेंगे तो भाई साहब हैरान हो जाएंगे। और पहले ही आपको हैरान कर देते हैं और बता दें कि भाई साहब पाकिस्तान में हमारे रामलला पधारने वाले हैं। हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताता हूँ। और बात करें तो पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में जहां पे हिंदू मंदिरों को गिराया जा रहा था, वहां पे भाई साहब वहां पे हमारे रामलला पधारने जा रहे हैं। और बात करें तो भाई साहब इस जो ठेकेदार भाई साहब बनवाने वाला है, बात करें तो उसका नाम बाबर है। और बात करें तो जो कि भाई साहब ये बाबर था जो कि भाई साहब हिंदू मंदिरों को गिरा रहा था, और एक ये बाबर है जो कि भाई साहब पाकिस्तान में राम मंदिर को बनवा रहा है। सही में दोस्त, जब ऐसे ऐसे खबरें सुनते हैं तो दिल गदगद हो जाता है, मन गदगद हो जाता है, प्रसन्न होता है कि चलिए कोई तो है। अब चलिए दोस्त, आगे बात कर लेते हैं एक महात्मा के बारे में, जो कि भाई साहब ये महात्मा है अयोध्या के महात्मा ने खोला बैंक अकाउंट और भाई साहब सीएम योगी को बनाया नामनी। जी हाँ दोस्तों, पूरा मैटर क्या आपको हम बताते हैं। और बात करें तो अयोध्या से एक महात्मा है जिनका नाम है तपस्वी छपनी पीठाधीश जगत गुरु परमहंस आचार्य एवं विश्व हिंदू सिख महा अंतरराष्ट्रीय के अध्यक्ष। और बात करें तो विश्व हिंदू महासिख का ये भाई साहब अंतरराष्ट्रीय का अध्यक्ष भी है, और भाई साहब अयोध्या के ये संत है। और बात करें तो इन्होंने एक बैंक अकाउंट खुलवाया जाकर के बैंक में। और जब बैंक वाला ने पूछा कि नामनी में किसका नाम देना चाहते हैं, क्योंकि नामनी में वही होता है जो अपना होता है, अपना किसी का नाम दे दो ताकि आगे चल के हमें कुछ होता है या हमें कोई दुर्घटना होती है तो उसका सारा संपत्ति जिसको नामनी दिए होंगे उस पे चला जाएगा। और बात करें तो जो बैंक का मैनेजर है उन्होंने कहा कि बाबा नामनी में किसका नाम देना चाहते हैं, तो संत का ये कहा नाम था कि इस दुनिया में तो सब लोग अपना ही है, लेकिन अगर मेरा मानना है तो भाई साहब सीएम योगी को नामनी में हम उनका नाम देना चाहेंगे, क्योंकि भाई साहब अगर हमें आगे चल के कुछ होता है तो जितना भी पैसा रहेगा सीएम योगी निर्धारित करेंगे कि इस पैसा का कहाँ इस्तेमाल करना है और भाई साहब सही हित में इस्तेमाल करना है। अब चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं पारो आरती के बारे में। हाँ, वही पारो आरती जो कि ऑर्केस्ट्रा में 5 सेकंड में शादी हो गया था। और बात करें तो भाई साहब पारो आरती ने एक इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू में किसी के कहने के बहकावे में मनीष कश्यप को बुरा भाला बोल दी थी। तो बात करें भाई साहब तो पारो आरती पे लगातार कॉल पे कॉल जाने लगा और उसके धमकियां मिलने लगी कि तुम ज्यादा बोल रही हो, अगर ज्यादा बोलोगे तो गोली मार दिया जाएगा, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इस पे पारो आरती ने वीडियो बना करके क्या बोला आप खुद सुन लीजिए। हेलो गाइस, मैं पारो आरती हूँ। मैं आप बहुत सारा कॉल आ रहा है, उस कॉल पे बोला जा रहा है तुम जहाँ पकड़ाओगे वहीं पे गोली उली मार देंगे। उसी के लिए मैं अब मीडिया में, आप लोग प्लीज मेरे घर तक मत जाएं। और मुझे ये सब चीज से अब हटना है, क्योंकि हम जानते हैं। मनीष कश्यप जी को भी बोलना चाहती हूँ, आप वही बोल रही थी कि मनीष कश्यप के बारे में ऐसे ऐसे बोलो, तो मैं उनके बारे में बोली थी। और अब चलिए दोस्त, बात करते हैं बिहार का एक ऐसा कारनामा जो कि भाई साहब आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और बात करें तो भाई साहब जर्मनी के राष्ट्रपति का अकाउंट हैक कर लिया गया है, और हैकर का नाम पता किया गया, हैकर का अपडेट पता किया गया, तो पता चला कि भाई साहब ये हैकर है बिहार का, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो ये है बिहार, कुछ भी संभव है, किसी को भी कुछ भी किया जा सकता है। अब चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के। और बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में आपको पता है कि महाकुंभ में दूर दूर से लोग आकर के स्नान कर रहे हैं, अपने पापों को धुल रहे हैं या अपनी इच्छा से भी स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार भी जाकर स्नान कर चुके हैं। और बात करें भाई साहब तो वहीं पवन सिंह इतने व्यस्त है कि अपनी पत्नी के साथ वो महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं, मतलब कि नहीं जा पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा होगा। और बात करें तो भाई साहब वहीं ज्योति सिंह उनकी बीवी पवन सिंह का फोटो लेकर के महाकुंभ में जाती है, और महाकुंभ में स्नान करके भाई साहब ये साबित कर देती है कि पवन सिंह का वास्तविक में जो प्यार करने वाली बीवी है ज्योति सिंह ही है। अब चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं मेहनत एक ऐसा चीज है जो कि आप मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन समय मौका देगा आपको वायरल होने का और आपके फेमस होने का। वही बात करें भाई साहब तो 15 साल से मेहनत करने वाले आलोक कुमार भाई साहब 15 साल से मेहनत कर रहे थे, और सुपर डुपर हिट फिल्मों में गाना इन्होंने दिया है, लेकिन कोई गाना इनका साथ नहीं दिया, सब फ्लॉप होता गया। फ्लॉप क्या, नॉर्मल चलता गया, लेकिन इनको वो पहचान नहीं मिली। लेकिन उनको भाई साहब एक समय था, और उनको भाई साहब समय एक समय दे रहा था कि आप वेट कीजिए, इंतजार कर दिए, आपको ऐसा हम पहचान देंगे जो कि पूरे भारत में आपको सुना जाएगा। और बात करें तो वहीं महाकुंभ भाई साहब 1 महीने का महाकुंभ लगा, और इस महाकुंभ में ये प्रयागराज है। जी हाँ दोस्तों, ये गाना आप कहीं ना कहीं ये जरूर आप इस महाकुंभ के वर्तमान समय में ये स्टेटस आप लगाए होंगे कि ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। और बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से लोग वहां पर स्नान करने के लिए आ रहे थे, और वहां फोटोज वीडियोज बना रहे थे। लेकिन उस फोटोज वीडियोज में अगर कोई गाना होगा तो यही गाना होगा कि ये प्रयागराज है। और भाई साहब इस गाने को इतना सुना गया, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग भाई साहब इस गाने को सुने हैं।
वेब म्यूजिक ने भाई साहब इस चीज को खुलासा किया और बताया कि लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग इस गाने को पसंद किए हैं और लगातार अभी पसंद किया ही जा रहा है। और बात करें तो ये फिल्म का गाना था, ये प्रयागराज है। और बात करें गुरु तो वहीं पे कम से कम 3 मिलियन से एबव 3 मिलियन क्रॉस भाई साहब इस गाने पे रील्स बनाया गया है। और भाई साहब इस गाने ने इस बंदे का, इस आलोक कुमार का भाई साहब पूरा मेहनत सफल कर दिया, जो कि 15 साल से मेहनत कर रहे थे। और बात करें तो वहीं दीपक सिंह इनसे मिलने आए थे और भाई साहब दीपक सिंह मिल करके, आपको पता ही है कि मैनेजमेंट का नाम होता है दीपक सिंह। और बात करें तो किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं दीपक सिंह, आपको तो खैर पता ही होगा, नहीं पता होगा तो हम आपको बता देते हैं। और बात करें गुरु तो इनसे मिलने का एक ही उद्देश्य होगा कि भाई साहब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अब लेकर के आने वाले हैं। और भाई साहब कहीं ना कहीं भोजपुरी में एक ऐसा भी कलाकार है जिसका नाम है आलोक कुमार। भाई साहब कोई नहीं जानता था, लेकिन ये प्रयागराज महाकुंभ महादेव का यह आशीर्वाद हुआ कि आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया में भाई साहब इस गाने को सुना जा रहा है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।